हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे, योर मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स क्लिप। सो जो आज का लेक्चर है बेसिकली वो पूरा बेस्ड होगा रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पे। ये बहुत जरूरी है कि हमें रूल्स पता होना चाहिए इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, ताकि हम इनइक्वालिटी को अच्छे से सॉल्व करें विदाउट किसी प्रॉब्लम्स के। हमने पिछले लेक्चर में इंटरवल्स देखे, यूनियन इंटरसेक्शन देखे, अब रूल्स देख लेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस स्टेज पे चले जाएंगे जहां से हम इनइक्वालिटी के वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस लेक्चर में क्या है। तो सबसे रूल नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर वन की बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि किसी इनइक्वालिटी में हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, उसको लिख देता हूं। इफ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट a positive number, then inequality remains same. Inequality remains same. बात को समझने की कोशिश करें। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि किसी भी इनइक्वालिटी में, मैं एग्जांपल के साथ चलूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 या एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो। इफ देखो जैसे आपको पता है कि 5 ग्रेटर देन 4 होता है। ठीक है, मैंने दोनों तरफ कुछ ऐड कर देता हूं। ऐड कैसे कर देता हूं? मान लो दोनों तरफ मैंने और 5 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10 ग्रेटर देन 5 ऐड किया तो 9 होगा ना। ये भी करेक्ट है। तो ये क्या बोला है? इफ वी ऐड, कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे। अच्छा, ये तो पहला हो गया। एक और ले लेते हैं। हमें पता है कि -5 है, ये लेस देन है -2 से, निगेटिव में लेके देख लो। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, सपोज 10 ऐड कर दिया तो 10 ऐड करेंगे। मैंने क्या बोला? ऐड 10। 10 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 8। क्या सही है? क्या ये भी करेक्ट है? ठीक है ना। तो हमने कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, और कोई भी नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैं इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा हूं, 5 ग्रेटर देन 4। मैं इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्सट्रैक्ट 2, सब्सट्रैक्ट 2। ठीक है, 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 ग्रेटर देन 2। ये भी करेक्ट है। और मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करूं तो इसको, ये क्या था? -5 लेस देन -2 था। इसमें से मैं और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं -5 को। आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। -5, मैं इसमें और क्या बोला? सब्सट्रैक्ट -5। तो क्या हो जाएगा? ये -10, और ये क्या हो जाएगा? -7। ऑब्वियस सी बात है, -7 ग्रेटर देन -10। इट मीन्स दिस विल ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स जो हमारा पहला रूल है क्या बोलता है? किसी इनइक्वालिटी में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपके लिए, और ये कहीं ना कहीं हमारा एग्जांपल थोड़ा सटीक रहेगा। मैं बोला कि x -2 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। सपोज, ध्यान से देखो, अब मुझे कुछ ऐड करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है। होता क्या है, मैं अकेला करना चाहता हूं x को एक साइड करना चाहता हूं। मैंने क्या किया? दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। ठीक है ना, दोनों तरफ 2 ऐड किया। मैं लिख नहीं रहा हूं, तो 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? x -2 + 2 ग्रेटर देन 2। क्योंकि ऐड करने और सब्सट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनइक्वालिटी पे, तो दिस विल बी 0। तो x ग्रेटर देन 2। इट मीन्स जैसा आप एल्जेब्रिक इक्वेशंस में इस 2 को उधर ले जाके क्या कर लेते थे? माइनस का प्लस हो जाता था, वो कंडीशन यहां भी फॉलो होगी। मतलब हम नंबर्स को या x को हम इधर उधर ले जाके, जैसे देखो मैं एक और ले लेता हूं कि x + 5 लेस देन 0 है, तो क्या मैं इसको उधर लेके जाऊं 5 को? x लेस देन -5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? दोनों तरफ -5 कर दिया। दोनों तरफ -5 करेंगे, इसमें देखो दोनों तरफ -5 कर रहे हैं, तो x + 5 -5 लेस देन -5, दिस विल बी 0। तो क्या हो जाएगा? x लेस देन -5। क्या यही आया था ऊपर? यही आया था ना यहाँ पे? यही आया था ना। इसका मतलब हम आराम से एल्जेब्रिक जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन था वो कर सकते हैं इनइक्वालिटी में भी। तो पहला रूल हमारा ये होता है। अब सेकंड रूल क्या बोलता है? रूल नंबर सेकंड। मैं रूल नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं। रूल नंबर सेकंड से, अभी क्या किया था? मैं ऐड सब्सट्रैक्ट किया था। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सेम ही चीज है। अब मैं लिखता हूं कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम फंडा है। इफ वी मल्टीप्लाई / divide a positive number, then inequality remains same, as well। ये नंबर है, then inequality remains same, then inequality remain
सेम, मतलब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे इनइक्वालिटी पे। देखते हैं इसका एग्जांपल, देखते हैं एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे। वी नो 10 ग्रेटर देन 8, करेक्ट है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 20 ग्रेटर देन 16। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अभी क्या करते हैं, मान लो इसको इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं डिवाइड कर देता हूं इसको, सपोज 2 से ही, 2 से डिवाइड भी कर दिया तो क्या हो जाएगा 5 ग्रेटर देन 4। कोई बिल्कुल करेक्ट है, 5 बड़ा होता है 4 से। इट मींस इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी इनइक्वालिटी विद पॉजिटिव नंबर या बाई पॉजिटिव नंबर, देन देयर विल बी नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, ऐसे ही आप निगेटिव नंबर भी लेकर देख लो। इधर हमने बोला कि -8 विल बी लेस देन 4, करेक्ट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना, 5 से ऐसे लिख देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड कर दिया था 2 से, राइट है ना। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 लेस देन 20, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है ये तो। अब भाई जब मैं बोलूं कि नहीं मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 20 से, कितना भी बड़े नंबर से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं ऐसा नंबर लेता हूं ताकि ये डिवाइड हो जाए, डिवाइड बाई 4, ये मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -8/4 -2 लेस देन 4 से डिवाइड करूंगा तो 1। तो क्या ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, यहां भी ये दोनों करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रहे। अब मैं थोड़ा सा एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें हमारे थोड़े एल्जेब्रिक कंडीशंस आ जाएं, ठीक है। तो मैं और इसको एक्सटेंड करता हूं, जैसे मान लो हमारे पास है ऐसे कि x/4 ग्रेटर देन 2, सपोज, देखो ध्यान से। अब वो मुद्दा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, कैसे देखो, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 8, ठीक है। ध्यान रहे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए पॉजिटिव रहे। रीजन क्या है इसका, रीजन देखो, इसका रीजन देखो, रीजन बता रहा हूं मैं क्या करता हूं, इन दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। अभी हमने पढ़ा क्या कि किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने क्या भैया मल्टीप्लाइड बाई 4 इस इनइक्वालिटी के लिए, तो हमने 4 इंटू x/4 ग्रेटर देन 2 इंटू 4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 8। बस ये ध्यान रहे कि ये जो 4 आप उधर लेके जा रहे हो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यदि पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ये तो पहला हो गया। सेकंड मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो हमारे पास लिखा हुआ है कि 4x लेस देन 16, तो क्या मैं लिख सकता हूं x लेस देन 16/4, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मींस x लेस देन 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, वो आप कर नहीं रहे ना, हम बार बार लिखेंगे नहीं, हमने कंसेप्ट समझ लिया कि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को नीचे लेके चले जाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, इसमें जैसे हमने रीजन दिया ना कि मल्टीप्लाइड बाई 4, क्या दिया, मल्टीप्लाई बाई 4, यहां पे रीजन क्या दे, डिवाइड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, इधर x हो जाएगा और x लेस देन 4, यही तो आया है हमारा वहां भी आंसर, यही तो है ये। इट मीन्स ये ध्यान रहे कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यदि आप इसको उठा के इधर लेके जाओ चाहे उसको उठा के नीचे लेके आओ, ये पॉजिटिव होने चाहिए, तो आराम से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं, ये भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही है। तो दो चीजें क्लियर हो गई हमें कि हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐड और सब्सट्रैक्ट का तो बहुत ईजी है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में भी हमने क्या बोला कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक ही होता है, हमें नंबर पॉजिटिव है यदि, कौन सा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ 4 किया था, यहाँ 2 किया, यहाँ भी 2 किया, 5 किया, 4 किया, या -5 नहीं लिया हमने, -5 नहीं लिया, ध्यान रखें आप। यहाँ भी हमने डिवाइड किससे किया, मल्टीप्लाई बाई 4, डिवाइड बाई 4, हमने -4 नहीं लिया। तो वो नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा, यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर है, ग्रेटर है, ठीक है ना, लेस है तो लेस है, तो लेस है, राइट है ना। तो आप इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे, यही याद नहीं रहा तो इनइक्वालिटी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लिखेंगे इसको, और मैं वीडियो पॉज करो और मैं मिटा रहा हूं इसको, है ना। तो रूल नंबर 3 देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 3 अभी हो गया कि हम किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को या निगेटिव नंबर को ऐड कर सकते हैं। निगेटिव नंबर को ऐड करना मतलब पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यदि पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में निगेटिव आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा।
अब मैं लिख देता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड या डिवाइडेड बाई अ नेगेटिव नंबर, बाई अ नेगेटिव नंबर, देन sign of inequality will change, sign of inequality will change। मतलब चेंज का मतलब क्या होगा जी? चेंज का मतलब ये होगा कि यदि ग्रेटर देन है आपके पास तो वो क्या बन जाएगा? लेस देन बन जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल टू। मतलब देखो मैं डबल एरो लगाया हूं ना, डबल इंप्लीकेशन वाला है, ये है तो ये और ये है तो ये बन जाएगा। एक ही तो ऑप्शन है, ग्रेटर होगा तो लेस और लेस होगा तो ग्रेटर, इक्वल टू होगा तो साथ में रहने दो। मतलब ये हमारे चेंजेस होंगे। मैं अभी दिखाता हूं आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे होगा। किससे हमें ध्यान रखना, हमें क्या करना है? निगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। वी नो 10 इज ग्रेटर देन -10, सपोज, राइट है। 10 इज ग्रेटर देन -10, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हाँ जी करेक्ट है। मैं क्या किया, इसको बोला कि मल्टीप्लाइड बाई -1। ध्यान से देखें, मल्टीप्लाइड बाई -1, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 -10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 10। अब बताओ कौन सा साइन करेक्ट होगा, ये बड़ा है या ये बड़ा है? मुझे तो यही लग रहा है और आपको भी यही लग रहा होगा, तो साइन क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को हमने क्या किया? अपोजिट कर दिया। यही तो बता रहा है हमारा रूल नंबर 3, है कि नहीं? देखो यहां से ध्यान से, ठीक है। अब आप दोनों ही नंबर निगेटिव ले लो, सपोज -10 लेस देन -2, करेक्ट है। यहां भी मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाइड बाई -5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा? 50 एंड दिस विल बी 10। सही है ना? कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? मेरे हिसाब से तो 50 है, आपके हिसाब से 50 होना चाहिए, तो है ना ये बड़ा। देखो तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या था? ये लेस देन था, अभी क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। इट मीन साइन चेंज हो रहा है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी साइन चेंज हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो भी साइन चेंज होगा। यार कर लो, इसी को बोलता हूं ना कि -1 से डिवाइड कर लो तो भी यही आएगा, है कि नहीं? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे साइन चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा सा मैं ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास थोड़ा एक्सप्रेशन था एल्जेब्रिक। तो अब मैं एक नया एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। सपोज x अपॉन -2 लेस देन 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हुए? यदि इस माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? देखो इसको, इस टोटल को x को अकेला बनाने के लिए मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ, x को अकेला बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अभी क्या देखा कि माइनस वाले किसी भी नंबर, मतलब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइड, जैसे भी लिखना है आपको, मल्टीप्लाइड बाई -2, राइट है ना? -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, -2 इंटू एक्स अपॉन -2। अब ये क्या साइन ऐसा नहीं रहेगा, ये गड़बड़ हो गया, साइन हमारे पास उल्टा करना पड़ेगा, 4 इंटू -2। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? ये तो कैंसिल आउट, तो x ग्रेटर देन -8। इसका मतलब ये है कि यदि हम निगेटिव नंबर इधर लेके जाएंगे तो साइन उल्टा कर दो, सीधी बात है। देखो तो, निगेटिव इधर लेके जाओगे तो साइन उल्टा कर दो, बस यही ध्यान रखना है। जो पिछले क्वेश्चन में हम यहाँ पे कर रहे थे उसमें क्या था कि एज इट इज लेके जा रहे थे, ठीक है ना? एज इट इज लेके जा रहे थे। यदि इसी को मैं सेकंड पॉइंट दूं यहाँ पे कि ऐसा लिखा हो आपको कि -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो आप क्या करेंगे? इस -3 को नीचे भेजना है ना, तो क्या करोगे? x लेस देन इक्वल टू, साइन उल्टा करना है। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा? 9 अपॉन -3 मीन्स -3। समझ गए? एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, देखो ध्यान से। मैं बोलूं कि -x ग्रेटर देन 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, या x का रेंज क्या होगा? तो क्या करोगे? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे x चाहिए, मुझे x चाहिए, तो x तो -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बोल दिया कि मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा? x, और साइन चेंज हो जाएगा, x लेस देन -2। राइट है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कर रहे हैं। तो रूल नंबर 2 बोलता है कि हम रूल नंबर 3 बोल रहा है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब देखो रूल नंबर 4 क्या बोलता है। रूल नंबर 4 समझते रहे आप। देखो कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं कि आपको रटना पड़ेगा, समझ लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। रूल नंबर 4, अब देखो हमारे पास दो नंबर है सपोज, ठीक है ना? दो नंबर से हमारे पास सपोज, और अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं, इफ वी हैव
ए ग्रेटर देन बी, दो नंबर है ए और बी, ठीक है। अब यदि मैं इनका स्क्वायर करूं, ध्यान से देखना, यदि स्क्वायर करता हूं, अब इसमें मैं पहला केस बोल रहा हूं, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर इफ बोथ आर पॉजिटिव। यदि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो आप यदि स्क्वायर करोगे तो बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला छोटा रहेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। अभी मैं प्रूफ भी करूंगा एग्जांपल से। सेकंड पॉइंट इसका क्या बोलेगा, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर इफ बोथ आर निगेटिव, ठीक है। अभी हम वो केस नहीं ले रहे हैं जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव, वो अभी नहीं ले रहे हैं, वो हम रेंज और डोमेन में पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक चीजें देख रहे हैं जो बेसिक रूल बार बार कर सकते हैं। देखो एग्जांपल में लेता हूं, क्लियरली एग्जांपल से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, सपोज ए ग्रेटर देन बी लेना है, पहला केस में क्या लेता हूं, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव। तो एग्जांपल नंबर 1 बोथ आर पॉजिटिव, मतलब हमने बोला 10 ग्रेटर देन 2, राइट है, बोथ आर पॉजिटिव। अब मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है ना, क्या बोलता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 ग्रेटर देन 4, राइट है क्या, राइट है। इट मींस इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बोथ आर पॉजिटिव देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, मैंने क्या दोनों नेगेटिव ले लिया, मतलब -8 लेस देन -3, सपोज, करेक्ट है हमारा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मैंने इसमें भी क्या किया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अब -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 64, और -3 का स्क्वायर 9। अब आप बताओ कौन सा बड़ा है, 64 बड़ा है यार, इजी वे में बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन तो उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी ये करेक्ट होगा। एज इट इज रखोगे तो रॉन्ग हो गया, मतलब ऐसे करेक्ट होगा, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो पहला कंडीशन तो यहाँ इंप्लाई हो रहा है, दूसरा कंडीशन यहाँ इंप्लाई हो रहा है। आप कुछ भी कर लो ऐसा ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो यदि हमें पता है कि दोनों तरफ का साइन पॉजिटिव है तो हम आराम से स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन एज इट इज रखेंगे। और ये भी पता है कि दोनों तरफ निगेटिव है तो भी स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। बट यदि ऐसा कोई बोल दे, अभी हमने वो केस नहीं पढ़ा कि थर्ड क्या हो जाए कि -2 लेस देन 4 है ना जी, अब मैंने स्क्वायर कर दिया मैं स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो अब रूल छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अब ऐसे ही समझ लो। अब स्क्वायरिंग मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, बड़ा कौन सा है, यही है। तो जो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा ना वो बड़ा आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो भी मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, फोर्थ, मैंने बोला कि -8 लेस देन 4 है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अभी मैं स्क्वायर कर लिया इसको भी, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 64 ग्रेटर देन 16 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखो क्या हो रहा है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मतलब माइनस छोड़ के जो भी बड़ा होगा, या यूजुअली इसको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं यार, स्क्वायर करके देख लेंगे, जो बड़ा होगा साइन कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है, ये जो हमारा रूल है उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। बट हाँ, यदि आपको याद है या समझ में आ रहा है तो बेहतर है ना, ठीक है, याद करने से बेहतर है कि हम समझ गए। ठीक है, तो आई होप आप इसको लिखेंगे वीडियो पॉज करके, और मैं मिटा रहा हूं। अब देखते हैं रूल नंबर 5 क्या होता है। अब कहीं ना कहीं ये रूल कंसेप्चुअल होते जाएंगे थोड़े से, जिनको आप समझ के भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 3 रूल्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, उसको आपको ध्यान में रखना है इवन दो सॉल्व करते हुए हमेशा। बाकी तो आप समझ के भी कर सकते हो। ठीक है, रूल नंबर 5 बोल रहा है यहाँ पे भी कि इफ ए ग्रेटर देन बी है, देन 1/a लेस देन 1/b इफ बोथ, या ऐसे लिख दो, a and b are of सेम साइन, या बोथ आर ऑफ सेम साइन, मतलब दोनों यदि सेम साइन का है तो ऐसा होगा। अभी इसको भी हम प्रूफ करेंगे। इसको पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं और पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं। 1/a ग्रेटर देन 1/b, समझ गए होंगे, इफ a and b आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है कि नहीं बेटा। अभी देखो क्या करते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं।
कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। पहले हम क्या करेंगे, सेम साइन का एग्जाम्पल लेंगे, मतलब ए और बी दोनों सेम साइन का हो। तो पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, सपोज दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं। हमने बोला कि 20 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, क्या रेसिप्रोकल ले लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल ही बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 1/20 और ये 1/5। अब बताएं कौन सा बड़ा है। ठीक है, देखो ऊपर का नंबर सेम है, जिसका नीचे छोटा मतलब डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, क्या हो जाएगा, ये बड़ा है। पॉइंट में निकाल कर देख लो, ये क्या आएगा 0.05, मतलब ये 5 पैसा आया, और ये क्या आ जाएगा 0.2, ये 20 पैसा लिखा हो। यदि पैसे के टर्म में देखे तो ये 5 पैसा और 20 पैसा कौन सा बड़ा है, 5 पैसा और 20 पैसा, 20 पैसा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया ना। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल कि एक अपोजिट साइन का ले लेते हैं। अपोजिट साइन का मतलब इसी इसी टाइप का ले लेते हैं, -20 <5 होगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना। -20 छोटा है क्योंकि निगेटिव है और उधर पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या करना है, मैं फिर वही टेकिंग रेसिप्रोकल, मैं लिखता नहीं, यही कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा -1/20 <1/5। अच्छा एक बात बताओ, ये -1/20 कितना भी आ जाए है तो निगेटिव ही, और इधर क्या है पॉजिटिव, तो निगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास। तो यही स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है। अच्छा, इतना यूजफुल नहीं है ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता, लेकिन हाँ हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। आइडिया रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें डील करने में इजी रहेगा ना। तो ये उतना मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या था, शुरू के 3 थे, और अभी जो जो इंपॉर्टेंट आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये है, ठीक है ना। अब मैं रूल नंबर आपको 5 और 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 दिखाता हूं आपको। रूल नंबर 6, ये यदि आप समझ लें तो और बेहतर होगा। रूल नंबर 6, अब देखो, ये बोला कि इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाई ए क्यूब ग्रेटर देन बी क्यूब, और ए की पावर 5 ग्रेटर देन बी की पावर 5। मतलब क्या है, अभी और आगे भी लिख सकता हूं, ए की पावर 7 ग्रेटर देन बी की पावर 7। इट मीन्स यदि हमारे पास दोनों तरफ मैं क्या करूं, ऑड पावर्स दे दूं। ऑड पावर्स कैसे लिखते हैं, ऑड पावर्स कैसे लिखते हैं बेटा, देखो ये ध्यान से, दिस इंप्लाई है ये a की पावर 2n+1 और -1 ग्रेटर देन b की पावर 2n+1 -1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात आपको भी थोड़ी नहीं समझ में आएगी, लेकिन बस ये बाद में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो आपके दिमाग में खुल जाएगा कि क्या है। अभी आप बस ये समझ लो कि ये ऑड नंबर्स लिखे हुए, n की वैल्यू रखो इंटीजर में कुछ भी। 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 1 + 1 3, 2 रखोगे तो 5, 3 रखोगे तो 7, 4 रखोगे तो 9, ये हो जाएगा। आप करके देख लो। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 से ए ग्रेटर देन बी ले लेते हैं। तो हमने बोला कि -3 ग्रेटर देन -5, नेगेटिव ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, क्यूब, ठीक है ना, क्यूब कर रहे हैं। क्यूब किया तो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27 ग्रेटर देन -125। अरे निगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही ओवरऑल छोटा होता है। दिस इज लेस देन -27, है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, 5 भी कर देते हो ना, 5 भी कर देते हो, पावर 5 भी कर देते हो। इसी का पावर 5 करता हूं, पावर 5, तो क्या हो जाएगा, -3 का पावर 5 कितना होता है पता है, 27 × 3, 81 × 2 43। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 243, और इधर कितना हो जाएगा 125 × 25 करना है, मतलब 625 × 5 3125। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -3125। ऑब्वियस बात है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये दोनों करेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यदि कोई भी इनइक्वालिटी हमारे पास कोई पड़ी हुई है, कोई भी इनइक्वालिटी, मतलब अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लेस देन कर दूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे, सारे लेस देन हो जाएंगे। यहाँ भी यदि मैं यहाँ लेस देन कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और यहाँ लेस देन हो जाएगा। तो ये बात बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो तो कंसेप्ट बताया ही नहीं गया। आप फॉलो कर सकते हो यार, आप खुद से समझ सकते हो, इतनी अकल लगानी पड़ेगी आपको। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन होगा तो सारे लेस देन होंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा था रूल नंबर 6। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। रूल नंबर 7 देखते हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप इसको लिखेंगे, क्योंकि अब रूल नंबर 7 में स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा अच्छे से करूंगा। आप वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे और मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या बोलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर जो फैक्टराइज नहीं होते, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि फॉर
एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बात समझना इसमें क्या है। देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ऐसे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, तो आपको पता है ना। अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, एंड का मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए, डी, डी कैसे निकालते हो यार, बी स्क्वायर माइनस फोर से, डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। यदि ऐसा होता है देन याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर है अपने पास, वो पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, बाय द वे इफ, अच्छा इसमें और भी होता है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो रहता है हमेशा, तो ए क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, या इफ ए निगेटिव हो जाए और डी निगेटिव हो जाए साथ में ही, देन क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज लेस देन जीरो। ये आपको याद रखना है, 2 पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा था कि इसको बस याद रखना है। ठीक है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव डी निगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव का केस होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कुछ एग्जांपल्स लेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, कैसे, आपको भी वैल्यू रख के देखो, पहले चेक करो इसका, ए कितना है, ए कितना है 1, तो ए कितना है, ग्रेटर देन जीरो है। डी निकाला, डी बी स्क्वायर मीन 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3, पता है ना 4 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना आ जाएगा -8 विच इज निगेटिव, तो डी निगेटिव हो गया। तो ए पॉजिटिव डी निगेटिव मतलब ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, किसकी, इसकी डब्बे में जो रखा है इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। कैसे, आप रख के देख लो। अब ये कंसेप्ट आपको मैं क्या बोला, प्रूफ करेंगे हम क्वाड्रेटिक में। आप कोई भी वैल्यू रख के देखो, 1 रखें, 1 -2 + 3, एक्स की जगह मैं 1 रख रहा हूं, तो क्या हुआ, 1 -2 + 3 प्लस का 2 पॉजिटिव, -5 रख लिया, -5 रखेंगे तो कितना होगा 25 प्लस ये भी बन जाएगा, और ये फिर प्लस का है। देखो तो माइनस माइनस रखने में तो और फायदा है कि माइनस स्क्वायर क्या करेगा, प्लस बना देगा, और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ओवरऑल प्लस। तो हम माइनस कुछ भी रखोगे, माइनस का कोई भी नंबर एक्स की जगह रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव में भी कुछ भी रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो आप रख के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। एक और मैं एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। सेकंड एग्जाम्पल, 3x स्क्वायर -7x + 6, चेक करो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, ए देखना है या डी निकाल लो सबसे पहले। तो ए कितना है, 3 है विच इज ग्रेटर देन जीरो, पहला केस हमने देख लिया। डी निकालते हैं, इसका डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4, ए कितना है 3 और सी कितना है 6, ये पता है ना, कंपेयर कर लो सीधा इससे। तो ये क्या हो जाएगा, डी कितना हो गया 49 माइनस 12 इंटू 6 72, ऑब्वियस ही बात है ये निगेटिव आ रहा है, तो डी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हमें क्या पता चला, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, इट मींस इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑलवेज पॉजिटिव का केस है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऑलवेज निगेटिव का भी केस मैं दिखा सकता हूं आपको। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं ऑलवेज निगेटिव के लिए। मैं लिया -x², मैं इसी को बना देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना दो या किसी और को बना लो। -x² प्लस 3x -4, अब इसका बताना है हमें। तो इसका देखो क्या है, इसका अब सपोज हमें पता ही नहीं है, सपोज हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए देख लिया आपने, ए कितना है -1, तो ये -1 का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो, मतलब ए क्या हो गया, लेस देन जीरो, फर्स्ट केस। सेकंड केस डी निकाला आपने, डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मीन्स 9 -4, ए कितना है -1, सी कितना है -4, तो दिस विल बी 9 माइनस माइनस प्लस माइनस -16, दैट विल बी -7। तो डी क्या हो गया जी, निगेटिव हो गया। मतलब ए भी निगेटिव और डी भी निगेटिव, ए भी निगेटिव और डी भी निगेटिव। क्या बताया गया, जब ए निगेटिव और डी निगेटिव हो तो देन दिस ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव का मतलब लेस देन जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ये कौन सा केस है, ऑलवेज निगेटिव का। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये यदि कहीं हमारे पास पड़ा है ना इनइक्वालिटी में, तो इसको हम एज ए ट्रीट कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर जैसा, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव रहना है।
ठीक है ना। ये पड़ा रहेगा कहीं भी ना ऐसा एक्सप्रेशन जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम इसको कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए निगेटिव नंबर, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव रहना है। तो अभी ये यदि हमें ऐसा पता चल जाएगा कि ये हमेशा निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर जैसा ट्रीट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हम साइन चेंज कर सकते हैं, इससे ये फायदा होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो इसका मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा, क्वाड्रेटिक के चैप्टर में मिलेगा। अभी आपको बस याद रखना है कि इफ ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो दोनों में ही है, देख रहे हो ना। यहाँ पे यदि ए पॉजिटिव देन दिस विल पॉजिटिव, ए नेगेटिव देन दिस विल नेगेटिव, मतलब ए पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आई होप आप इसको याद रखेंगे। वीडियो पॉज करके आप इसको लिखिए, मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमारा होगा, अब हम इसमें देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी के एग्जाम्पल्स। लीनियर इनइक्वालिटी, इसके हम क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स। अच्छा, अब लीनियर इनइक्वालिटी में भी दो टाइप का होता है। हम इसमें वैसी लीनियर इनइक्वालिटी लिखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होगा, ठीक है ना, विदाउट डिनोमिनेटर, मतलब वो एकदम एक लाइन में लिखा होगा, आप यूं समझ लो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे दिया है कि x प्लस थ्री ग्रेटर देन 2x-1, सपोज, ठीक है ना। अब इसमें x के लिए सॉल्व करना है, सब कुछ x के लिए सॉल्व करना है। जब जब भी आपको देगा तो पूछ लेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ x, डोमेन ऑफ x, रेंज डोमेन आप नहीं पढ़े हो, सॉल्व फॉर x बोल देगा केवल, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दें, ट्राई करें कि जिधर x पॉजिटिव बन रहा है उधर x को लेके जाओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं दोनों मेथड से आपको करके दिखा देता हूं। मैं पहले क्या करता हूं, देखो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं सॉल्यूशन इसका। एक पार्ट में मैंने 2x को इधर लाया, तो x क्या हो जाएगा, x-2x। अभी पहली हमारी जो रूल थी पहली, वो क्या बता रही थी कि हम किसी भी टर्म को कैसे भी ले जा सकते हैं, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं था, तो हम एज इट इज ले जा रहे हैं। साइन एज इट इज रहेगा, -1 उधर था और 3 जाएगा तो उधर -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -x ग्रेटर देन -4। काट मत देना गलती से, गड़बड़ हो जाएगा, सारा बलंडर हो जाएगा, किया धरा पानी फिर जाएगा, है ना। काटना नहीं है। अब क्या किया, काटने कोई मतलब थोड़ी है काटने का, जी इनइक्वालिटी है, ये इक्वालिटी थोड़ी है। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, तभी तो x मिलेगा। और -1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। रूल नंबर आई थिंक 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जिसमें यदि हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो दिस विल बी x। कुछ भी लिखता नहीं है कि मल्टीप्लाइड बाई -1 और डिवाइड बाई -1 वॉट एवर। तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 4 हमारा आंसर हो गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो अभी x लेस देन 4। अब पिछले लेक्चर में जो इंटरवल्स हमने देखा था उसमें क्या था, यहाँ पे 4 लिया, 4 से छोटा, इक्वलिटी है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हम इंटरवल के फॉर्म में हमेशा आंसर देंगे, ठीक है ना। अब इसका ये तो मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। अच्छा, ये मेथड अलग अलग नहीं है, मैं क्या बोल रहा था, आपको ट्राई करो x को ऐसे तरफ ले जाने का जिधर पॉजिटिव बन जाए। तो साइन तो एज इट इज रहने दिया, मैं इस x को इधर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 2x - x, और 3 इधर था और 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 ग्रेटर देन x। अब देखो क्या लिखा हुआ, x लेस देन 4 लिखा हुआ है, तो चाहे तो x को मैं पहले लिख देता हूँ, साइन ऐसा है 4, ये तो मैं उल्टा लिख लिया ना बस इसको। तो ये तो सेम ही आ गया ना, ये सेम ही आ गया। तो यहां से भी आंसर क्या देंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। अच्छा, यदि कोई किसी की पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे सकता है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन बना के आपको दिखाना है, बिल्कुल ऐसा कोई रूल नहीं होता है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आप। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होगे, समझ रहे हो ना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसी टाइप का एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल नंबर 2। सपोज वो कुछ ऐसा है, x-1/3 ग्रेटर देन 2x+1। सपोज ऐसा है, x हमें बताना है कि x का रेंज क्या है, वट एवर x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे नीचे 3 है, मैं क्या बोला था, अभी हम उस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं अभी धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन अभी देखो, अब क्या कर सकता हूँ मैं, 3 को इधर लेके जा सकता हूँ क्या, लेके जा सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं लेके जा सकता भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और अभी हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवीजन हो सकता है। तो मैं आसानी से इसका सोल्यूशन लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से कैसे, x-1 ग्रेटर देन 3 चला जाएगा इधर,
2x प्लस 1। अच्छा बाई द वे यहाँ -3 होता तो क्या होता, साइन उल्टा कर देना था, बस साइन क्या कर उल्टा कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 6x प्लस 3। अब क्या करूंगा, x को मैं उधर भेजूंगा तो 6x माइनस एक्स, और -1 पहले से था और ये -3 और आ गया, तो इधर -4 हो गया ग्रेटर देन 5x। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5x लेस देन -4। अब मैं क्या 5 को नीचे लेके जा सकता हूँ, चेक करो 5 पॉजिटिव है, हमने बोला हाँ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा x लेस देन -4/5, ये हमारा आंसर हो गया। अब आंसर आंसर एग्जैक्ट ये तो हुआ नहीं, क्योंकि ये तो अभी इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देंगे, उस पर ये पॉइंट प्लॉट कर देंगे -4/5 और लेस देन वाला, तो कहां तक जा रही है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4/5, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ इक्वलिटी होता तो ये इक्वलिटी के साथ चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, वो फंडा सेम है। तो ये बहुत बेसिक से एग्जांपल्स थे, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि हम कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात सेम है, बस ध्यान किस चीज का रखना, माइनस वाले नंबर्स का, क्योंकि वही काम खराब करते हैं। तो ऐसा ना हो कि उसके चलते हम इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके पे पानी फिर जाए, ठीक है, तो माइनस का आप ध्यान रखेंगे, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चंस को धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस लेक्चर में, अगले लेक्चर से हम अच्छे क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हम वैरायटी चेंज करेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 2x माइनस 5/3, 2x माइनस 5/3 माइनस 3x प्लस 1/4 माइनस 3x प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू -x, लेस देन इक्वल टू -x। इसको सॉल्व करना है हमें। देखो इसमें भी क्या है, लीनियर फैक्टर्स जो है केवल ऊपर पड़े हुए हैं, नीचे कुछ भी नहीं आया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया, मतलब कोई भी रेशनल इनइक्वालिटी नहीं अभी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी इनइक्वालिटी चल रही है, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब ये बताओ, क्या मैं x को डायरेक्टली इधर लेके आ सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। x के बारे में आप बता सकते हो क्या, मैं सिंपली आपको बोलूं कि यहाँ पे x लिख के मैं बोलूं कि इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, आप बता सकते हो क्या, कांट से। कैसे बता सकते हो यार, x की वैल्यू तो बताया नहीं आपने, एक्स की वैल्यू पता है क्या, हो सकता है -5 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, तो पॉजिटिव होगा तो जाएगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, निगेटिव होगा तो जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो इसका तो पता ही नहीं है ना। और जिस भी टर्म को पता नहीं है तो आप इनइक्वालिटी में इधर उधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ साइन चेंज होते हैं, इक्वलिटी में तो नहीं होता था, इसलिए ध्यान रखें। तो हम क्या करेंगे, इसको तो इधर उधर नहीं ले जा सकते, तो फिर क्या करें, सबसे पहले इसको सेटल करो, इसको सेटल करो, ठीक है। तो 4 इधर जाएगा, तो 4 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, ये कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन ऐड कर रहे हैं, चलेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ये 8x माइनस 20 माइनस 9x माइनस 3। अच्छा 12 को ले जा सकते हैं इधर, हाँ हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जाएगा इधर, और क्या हो जाएगा माइनस का 12x। कोई ये ना सोचे कि सर ये तो जाके निगेटिव बन रहा है, अरे भाई वो पहले से निगेटिव पड़ा हुआ था, ये खुद निगेटिव होता ना यहाँ पे -12 और यहाँ x होता, तो ये यदि जाता तो साइन को क्या करता, उल्टा कर देता, ठीक है बेटा। तो 8x माइनस 9x, इसको भी ले आते हैं, तो ये पहले क्या हो चुका है, यहाँ पे -x हो चुका है, और -20 -3 -23 हो चुका है, और ये भी इधर आ गया, तो +12x लेस देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं बचा, लेकिन हम x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेजेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -x + 12x 11x लेस देन इक्वल टू 23। अब मुझे x चाहिए ना, तो मैं अकेला करता हूँ x को, तो मैं 11 को इसके नीचे भेज सकता हूँ क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले फंडे से। तो देखा 11 पॉजिटिव है, हाँ भेज सकते हैं, यदि निगेटिव भी होगा तो भी भेज सकते हैं, लेकिन निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 23/11। तो इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे 23/11 ले लिया, और क्या बोला, इससे छोटा। अभी इत्तेफाक से सारे क्वेश्चन लेस देन वाले ही आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये क्या हो जाएगा, -∞ इधर है, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 23/11, और यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज देखो यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, मतलब x की वैल्यू 23/11 भी हो सकता है। तो ये हो गया आंसर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 23/11 से छोटा कोई भी नंबर लेके इसमें x की जगह पुट करोगे ना, तो ये इधर का टर्म जो है ना, LHS ऑलवेज लेस देन RHS, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो है x माइनस 1/4 प्लस -3x प्लस 1/2 प्लस -3x प्लस 1/2, ठीक है, is greater than equal to 4x plus 3/12, is greater than equal to 4x plus 3/12।
ठीक है, ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अकेला माइनस एक्स हुआ करता था, वहां थोड़ा एक थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल प्रोसीजर यही रहेगा सोल्यूशन का। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले क्या करें, इसको आप ऐड करें, तो नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 4 इंटू माइनस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 3/12, है ना। अब इसको हमने ऊपर ऊपर पहले ऐड कर लिया, और देखो ध्यान से, अब 12 को मैं इधर लाऊंगा और 8 को उधर ले जाऊंगा, दोनों पॉजिटिव है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो दिस विल बी 2x माइनस टू माइनस 12x प्लस 4, और ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 8 उधर चला गया, 4x प्लस 3। अच्छा, दोनों नेगेटिव होता तो साइन पे फर्क पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेगेटिव आता तो एक बार उल्टा करता और ये जाता तो फिर सीधा कर देता। एक कोई नेगेटिव होता तो फर्क पड़ता, एक नेगेटिव होता तो फर्क पड़ता। अब देखो क्या है, तो ये चाहे तो काट भी सकते हैं, ये 2 टाइम्स में या 3 टाइम्स में, क्यों? 4 से डिवाइड किया ना दोनों को, ये समझ लो, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव नंबर्स नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x माइनस 12x माइनस 10x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8x प्लस 6। थोड़ा एक स्टेप और लेते हैं, माइनस 30x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8x प्लस 6, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या हुआ ये, अब देखो ध्यान से, ये 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं क्या किया, इस 30x को उठा के उधर ले गया, तो दिस विल बी 38x, और इधर क्या बच गया, 0, चूंकि वो तो कैंसिल हो चुका है। अब 6 माइनस 6 इधर भी लाके करते तो 0 हो जाता। अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 38x लेस देन इक्वल टू 0। 38 पॉजिटिव नंबर है, इसको 0 के नीचे लेके चलेगा तो x लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर तो आप आराम से लिख सकते हो, ये 0 है, फिर से लेस देन में आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये 0 लेना है, 0 से पीछे आ जाओ, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। 0 पे क्यों स्क्वायर ब्रैकेट आया, क्योंकि इक्वलिटी लगा हुआ था, और इक्वलिटी लगा हुआ था, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। आप ये एक चीज देखिए इसमें कि जो भी हमारे पास x का एक्सप्रेशन है वो हमेशा ऊपर ऊपर रखा हुआ है, मतलब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। थोड़ा इन सब पे ध्यान दो, मैं कैसे काट रहा हूँ, यही सब इसमें मैटर करेगा। अब आप नहीं भी काटोगे तो लास्ट में जो जो कैंसिल होना होगा तो होगा ही होगा, बट फिर भी यदि आपको पता है, अभी क्या किया था मैंने, इसको 4 से डिवाइड कर दिया था, जस्ट लाइक दिस, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे बाई द वे माइनस होता और इधर भी माइनस होता, 4 से डिवाइड करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कब दिक्कत है, जब -4 से डिवाइड करना पड़ता तो दिक्कत है, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता, और माइनस से माइनस आप काट देते ना तो दिक्कत हो जाता, माइनस से माइनस नहीं काट सकते, ठीक है, प्लस में तो चलता है सब कुछ। तो ये रहा, तो आप समझेंगे अच्छे से, वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, -x माइनस 2 अपॉन -5 माइनस ऑफ -2x प्लस 1 अपॉन 4 greater than equal to, this will be greater than equal to -x plus 6 upon 8, -x plus 6 upon 8। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो इसका माइनस का भरमार है, खूब खूब माइनस है, देखो यहाँ भी माइनस माइनस माइनस। पर डरना नहीं हमें, माइनस आया प्लस आया, हमारा मेथड क्लियर है तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक इस लेक्चर का, इसके बाद हम आगे देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेटल करेंगे, सेटल मतलब ऐड करेंगे। ऐड करना आपको आता है, कैसे हम दो टर्म को ऐड करते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में दिया होता है। सबसे पहले नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस विल बी -20, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 एंड माइनस ऑफ -5, देखो यहाँ पे -5 जाएगा, -5 इंटू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -x प्लस 6 अपॉन 8, ठीक है, राइट है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सेटल कर लो। अच्छा देखो ये कट रहा है यहाँ से, 4 से 2 टाइम्स में और 4 से ये 5 टाइम्स में, मतलब -5 हो जाएगा, -5 टाइम्स में। हमने 4 से काटा है ना कि -4 से, -4 काटते
भाई जब यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस और माइनस से माइनस काट देते तो साइन उल्टा हो जाता। ठीक है, तो अभी ऐसे रहने दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज -4x -8 माइनस माइनस +5 इंटू माइनस ऑफ 2x + 1 अपॉन -5 ग्रेटर देन इक्वल टू -x + 6 अपॉन 2। ठीक है, अच्छा अब इसमें गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई इस माइनस से इस माइनस को काट दे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, आप इस माइनस को माइनस से कब काट सकते हैं, जब टोटल में माइनस बाहर हो ऊपर। ये तो माइनस ऑफ 4x वाला माइनस है, टोटल का माइनस नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको काट नहीं सकते, तो इसको और सेटल करते हैं। तो दिस विल बी -4x -8 एंड -10x +5। और मैं इस 2 को इधर लाता हूँ, 2 को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस -5 को इधर लेके जाऊंगा। ध्यान रखें -5 इधर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। क्यों, माइनस का नंबर जा रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, जा रहा है ना। या तो इस माइनस को आप इधर ही रहने देते, या तो इस माइनस को आप इधर रहने दे सकते थे। आप चाहे तो इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये साइन एज इट इज रह जाएगा। आप ऐसे कर लो। ठीक है, दिस इज -x + 6 सॉरी -x + 6 इंटू केवल 5 आ गया यहाँ पे, केवल और केवल 5 आया। ठीक है, तो दिस इज -2, ये -4x -10x -40x चलेगा ना, 14 सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, -14x। ठीक है, और -8 और +5 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5x -5x + 30। इसको भी अंदर लेके जाते हैं, तो दिस इज 28x -6 ग्रेटर देन इक्वल टू -5x + 30। कैसे भी करोगे पहुंचना यही है, कैसे भी करोगे यही पहुंचना है। x को एक तरफ लाते हैं तो 28 और ये +5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 - 6 24। अब मैं x की वैल्यू लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं 33 को नीचे ला सकता हूँ क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं भाई, क्योंकि पॉजिटिव है। निगेटिव होता तो भी ला सकते थे साइन चेंज करके। ठीक है ना, हमने क्या बोल दिया कि यहाँ से क्या मिला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 24/33। समझे क्या, 24/33। अभी ये आंसर हमारा नहीं हुआ, हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बना देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे हमने 24/33 लिख दिया। ये नंबर इधर है +∞ और इधर है -∞। क्या बोला है, वैल्यू x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए ना, बड़ी होनी चाहिए ना। मतलब क्या होना चाहिए, यहां से आगे राइट साइड में बड़े नंबर्स मिलते हैं। लेना है क्या ये वैल्यू 24/33, हमने बोला हाँ लेना है। कैसे पता, इक्वलिटी। तो अब आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 24/33 टू इंफिनिटी। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई होगी, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों ले रहे हैं या मैनिपुलेशन कैसे कर रहे हैं, हम कैसे माइनस को डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम जो माइनस की वजह से ज्यादा क्रिएट होता है और गलतियां वहीं पे होती हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, और ये कंसेप्ट क्लियर से याद करने से नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। ठीक है ना, तो आई होप आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बुक उठाओ, कहीं से ऑनलाइन उठाओ, प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे और आज का लेक्चर यही खत्म होता है। थैंक यू।